वेटेज क्या रहती है थर्मोडायनेमिक्स की, आप सभी को पता है 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट वेटेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू कैन सी हियर फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्लास में कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने किया था, तो आज हम करेंगे वर्क। वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क? वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ डिस्टेंस। बहुत अच्छा। वर्क क्या है? एनर्जी ट्रांसफर when a force is applied over a distance. Work is often done when a gas expands or contracts against an external pressure. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको वर्क के लिए ध्यान रखने हैं। द फॉर्मूला फॉर वर्क इज W इजकल टू माइनस पी डी वी। क्या ध्यान रखना है? W इजकल टू माइनस पी डी वी या पी डी एल वी। यहाँ पे W क्या है? वर्क, एंड P इज द प्रेशर एंड डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, वर्क के दो टाइप के साइन हो सकते हैं, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए वर्क डन, वर्क नेगेटिव हो सकता है या वर्क मैंने क्या बताया पॉजिटिव हो सकता है। अगर वर्क हो रहा है सिस्टम पे, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हुआ वो पॉजिटिव वर्क डन। इसमें बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क सिस्टम कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, और बाय द सिस्टम है तो वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। ये है हमारी नेक्स्ट बात, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे बताएं। आइसोथर्मल कितनी बार बताया मैंने, आइसोथर्मल क्या होता है? जिसमें डेल्टा क्या हो जाए? जीरो, मतलब जो आपका टेम्परेचर चेंज है वो क्या रहे? जीरो, मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहे। तो कंसिडर ए सिलेंडर विद म्यू मोल्स, ठीक है, म्यू की जगह आप एन भी लिख सकते हो, म्यू या एन, ठीक है, विद म्यू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। आइसोथर्मल हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब V2 ज्यादा है V1 से, बिल्कुल ठीक बात। अगर V2 ज्यादा है V1 से तो डेल भी निकालोगे तो कैसा आएगा? जल्दी से बताइए। V2 माइनस V1 मतलब पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। तो ये कुछ हो रहा है। आइडियल गैस एक्सपेंशन, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता ही है, PV इक्वल टू nRT या PV इक्वल टू μRT, ठीक है। देन इट रीचेस इट्स फाइनल स्टेट, मतलब P2 V2 तक जाता है फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट P1 V1 से, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। द स्टेट व्हेन प्रेशर इज P, ठीक है, एंड चेंज इन वॉल्यूम इज फ्रॉम V प्लस dV, ठीक है। सो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुई है? पहले V थी, अब हो गई V प्लस dV, मतलब dV चेंज हुआ है, मतलब क्या चेंज हुआ? dV। तो dW क्या हो गया? PdV। dW क्या हो गया? PdV। वर्क डन आइसोथर्मल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कहां से गया है? V1 से कहां गया है? V2 और PdV। इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर म्यू मोल्स या n मोल्स ऑफ अ गैस वी नो दैट PV इज इक्वल टू μRT। मैंने बताई थी ये कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, और P की वैल्यू हमने निकाली, P इज इक्वल टू μRT बाई V। अगर P आपका μRT बाई V है तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। W आइसोथर्मल क्या हो जाएगा? V1 से गए V2, लिमिट लगा रखी है, μRT बाई V, ये P की वैल्यू हो गई, और उसके बाद क्या है? dV, ठीक है। W रिवर्सिबल क्या आ जाएगा? माइनस nRT ln VF, VF मतलब V2 बोल दीजिए, और VI मतलब V1 बोल दीजिए, ठीक है। तो W आइसोथर्मल क्या होता है? 2.303, जो ln को चेंज करने के लिए आएगा 2.303 μRT log P1 बाई P2। अगर आपका आपको पता है ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो आपने बॉयल्स लॉ तो पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये तो होता है बॉयल्स लॉ। अगर आपका P1 V1 इज इक्वल टू है P2 V2, तो आप कहेंगे P1 बाय P2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 बाय V1, बिल्कुल ठीक बात है। P1 बाय P2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? V2 बाय V1। तो अगर W आइसोथर्मल में V1 से V2 लिमिट लगी हुई है, जिसमें μRT बाई V dV है, तो आप देखिए W आइसोथर्मल आपकी लिमिट लगी हुई है V1 से V2, ठीक है। आगे क्या था? μRT बाय V dV। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं कहते तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट ही होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात। तो W आइसोथर्मल जल्दी से बताइए। W आइसोथर्मल V1 से गए V2, μRT आ गया बाहर, यहाँ पे क्या बच गया? dV बाई V। आपको पता है एक फॉर्मूला dx बाई x होता है आपका ln x, तो dV बाई V क्या हो गया आपका? ln V, और ln को चेंज करना है तो बोलेंगे 2.303 लॉग, नेचुरल लॉग को इसमें चेंज करना है लॉग में, तो क्या इससे मल्टीप्लाई करना होता है? 2.303, और V है तो V, ठीक है। इसको करना है तो बोलिए 2.303 लॉग x।
सो डब्ल्यू आइसोथर्मल क्या हो गया, म्यू आर टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, म्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, टी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके साइन लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, या मैं ऐसे बोल देता हूँ लिमिट लगी हुई है अभी v1 से v2, और ये आ गया एल एन वी, ठीक है, ये क्या आ गया एल एन वी, तो ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो लिमिट लगी हुई है v1 से v2, लिमिट अगर हमें हटानी है तो पहले फाइनल लिमिट फिर इनिशियल लिमिट, तो म्यू आर टी और फिर क्या आ गया एल एन v2 माइनस एल एन v1, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसा आ चुका है तो अब आप इसको थोड़ा सा और कर दीजिए भाई, एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग का फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग ए मल्टीप्लाई विद लॉग बी है, मल्टीप्लाई विद लॉग बी, तो इसको बोलते हैं लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी है, अगर लॉग ए मल्टीप्लाई विद लॉग बी है तो क्या बोलेंगे, लॉग ए इंटू बी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए डिवाइड में है तो बोल देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। कितनी इजी बातें हैं, कितनी इजी बातें हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं छोटे छोटे, जैसे लॉग 10 होता है आपका 1, लॉग 10 कितना होता है 1, जैसे मान लो लॉग, ये बेस 10 की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, बेस 10 की, ठीक है। जैसे लॉग ए की पावर एक्स है तो वो हो जाएगा एक्स लॉग ए, मान लीजिए मैंने लिख दिया लॉग 10 की पावर 3 तो हो जाएगा 3 लॉग 10, ऐसे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं वो याद रखने हैं। लॉग 10 की वैल्यू 1, अब कितनी वैल्यू रहेगी वो ऐसे ध्यान रखना है, जैसे 100 है तो उसकी 2 रहेगी, जितनी जीरोस वो लिख देना, जितनी जीरोस वो लिख देना, ठीक है। और क्या याद रखना है कि लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 0.3010, ये लॉग टेबल मिलती है पर हमें ये वैल्यूज याद रखनी है 0.3010, ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। चलिए मूव करते हैं इस बात पे। डब्ल्यू आइसोथर्मल क्या आ गया, म्यू आर टी एल एन वी टू माइनस वी वन, वी2 माइनस वी वन को लिख सकता हूँ v2 बाई वी1, तो एल एन हो गया v2 हो गया अपॉन v1 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ W इज आइसोथर्मल इजकल टू म्यू आर टी एल एन v2 बाय v1, तो v2 बाय v1 को चेंज करके भी लिख सकता हूँ, जो क्या होता है बाई p1 बाय p2 इजकल टू v2 बाई v1 के, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू आर टी एल एन p1 अपॉन p2, म्यू आर टी एल एन p1 अपॉन p2। तो इस टाइप से कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव हो जाते हैं। और म्यू आर टी लॉग p1 बाई p2 अगर आपको लिखना है तो उसको हम क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे ln को, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ये। आई होप दिस इज क्लियर। ये कुछ आपका एक सिंपल सा डायग्राम है जहाँ पे y एक्सिस पर प्रेशर को रखा गया और x एक्सिस पर वॉल्यूम को। ये वॉल्यूम इनिशियल है और ये वॉल्यूम क्या है फाइनल, इस टाइप से, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फाइनल टू इनिशियल और इनिशियल टू फाइनल। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पे, फॉर्मूलेज याद रखने हैं। नेक्स्ट है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, वो था रिवर्सिबल के लिए और अब क्या है इरिवर्सिबल। तो दिस सिस्टम डज नॉट नेसेसरीली रिमेन इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक बात है, रिवर्सिबल होता तो इक्विलिब्रियम होता। मैंने बताया था ना रिवर्सिबल में क्या होते हैं, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है इनफाइनेटली स्लो होती है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम अटेन होता रहता है इमीडिएटली, ठीक है। सो रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, ये इस केस में नहीं रहेगा इरिवर्सिबल के। सो फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, देखो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल और एक्सपेंशन है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है, तो प्रेशर इस पे अप्लाई किया गया है, उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे उसे, पी एक्सटर्नल। तो फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू इरिवर्सिबल का आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वाले केस में माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1 या v फाइनल माइनस इनिशियल। मूव करते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या है, फ्री एक्सपेंशन ऑल्सो नोन एज फ्री और अनरिस्ट्रेंड। अनरिस्ट्रेंड मतलब उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है एकदम। सो एक्सपेंशन रेफर्स टू ए प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स वेयर ए गैस एक्सपेंड्स इनटू वैक्यूम। सो फ्री एक्सपेंशन किससे रिलेटेड है, वैक्यूम से। बेसिकली वैक्यूम में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है अगेंस्ट जीरो एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। सो मैथमेटिकली हम फ्री एक्सपेंशन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, हम कोई वर्क थोड़ी कर रहे हैं गैस पे, वर्क डन ऑन द गैस क्या है, जीरो एकदम, हम कोई वर्क नहीं कर रहे, गैस खुद से एक्सपेंड हो रही है वैक्यूम के अंदर। सो सिंस नो एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द गैस, सो W इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस W, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू Q माइनस W। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो है हो रहा है आपका फ्री एक्सपेंशन, तो उसमें Q भी क्या रहेगा जीरो, तो W भी क्या हो गया जीरो, तो डेल्टा U भी क्या आ गया जीरो, डेल्टा U भी क्या आ गया जीरो, बिल्कुल ठीक बात। ये आपका हो गया फ्री एक्सपेंशन वाला केस। अब आता है वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल। पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, अब हम पढ़ रहे हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या कहता है, एडियाबैटिक कहता है कि Q को जीरो कर दो,
क्यू को क्या कर दो 0, नो हीट फ्लो। सो मान लेते हैं पी एक्सटर्नल प्रेशर है, डेल्टा वी इंक्रीज इन वॉल्यूम है वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस तो है बट एक्सपेंशन है तो डीवी तो आएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम तो होगा, ठीक है। तो डेल्टा वी मान लो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, तो डब्ल्यू क्या हो गया डेल्टा यू, बिकॉज अभी आपने प्रीवियस फॉर्मूला देखा, क्या देखा, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और क्यू हो गया 0 तो डेल्टा यू क्या आ गया डब्ल्यू, तो डेल्टा यू और डब्ल्यू एक ही बात हो गई, तो डब्ल्यू क्या हो गया डेल्टा यू मतलब माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी। डेल्टा यू की एक रिलेशन होती है जो सी वी होता है, हीट जो कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हम पढ़ेंगे, वो होती है डी यू बाई डी टी का वी, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से ही निकालूँ डी यू की वैल्यू, मतलब जो डेल्टा यू या डी यू है वो क्या हो जाएगा सी वी डी टी, वो क्या हो जाएगा सी वी डी टी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेगी, तो डेल्टा यू क्या हो गया सी वी डी टी। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स मान लिया 1, तो पी वी क्या हो गया आर टी, वी की वैल्यू क्या हो गई आर टी बाई पी, तो वी पी की वैल्यू क्या हो गई आर टी बाई वी, तो P की वैल्यू आर टी बाई वी यहाँ से पुट की गई है, P इज इक्वल टू आर टी बाई वी और डी वी। फिर क्या गया इंटीग्रेट क्या गया, यहाँ पे डी टी है तो टेम्परेचर T1 से T2 गए, यहाँ पे डी वी है तो टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम V1 से V2 गए, ठीक है जी। जब वॉल्यूम V1 से V2 गए, आर कॉन्स्टेंट आर बाहर आ गया, सी वी इसको नीचे ले आए, डी टी बाई टी टी का एल एन बन गया, ठीक है, और एल एन और दोनों तरह 2.303 आएगा वो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, ये गए T1 से T2 क्या आया सी वी डी टी, इधर क्या है बोलिए जल्दी, इधर है आपका V1 से V2, V1 से V2 माइनस आर बाय वी डी वी। चलिए जी T1 से T2 है, सी वी कॉन्स्टेंट है, डी टी अंदर रख लिया, सी डी टी टी वी है नीचे, है ना, सी वी डी टी बाई टी, सी वी कॉन्स्टेंट है वो नीचे रख दिया डी टी बाई टी। उसके बाद V1 से V2 आर कॉन्स्टेंट है माइनस कॉन्स्टेंट है, माइनस को बाहर निकाले जी डी वी बाई वी, सी वी और सी वी को ऐसे ही रखिए अभी, ये जी सी वी को मैंने ऐसे ही रख दिया, डी टी बाई टी का होता है एल एन टी, लिमिट क्या लगा रखी है एल एन टी पे T1 से T2 माइनस आर एल एन वी, लिमिट क्या है V1 से V2 सी वी, ठीक है, एल एन टी हो जाएगा एल एन T2 माइनस एल एन T1 माइनस आर, ये क्या हो जाएगा एल एन V2 माइनस एल एन V1, इसको चेंज कर दीजिए फॉर्मूला आपको पता ही है, लॉग ए बाई बी हो जाएगा, ये बन जाएगा सी वी इंटू एल एन T2 नॉट V2, हियर वी हैव टू राइट T2, तो ये हो जाएगा T2 बाय T1, ये हो जाएगा माइनस आर एल एन V2 बाय V1, जरा एल एन को चेंज करिए सी वी, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ सी वी और 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2.303 सी वी एल एन को हो गया लॉग T2 बाय T1, और यहाँ पे क्या करना है माइनस 2.303 आर लॉग V2 बाई V1। अभी क्या होगा 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो क्या लिखूंगा, अब इस साइड सिर्फ log T2 बाई T1 को रखते हैं, तो log T2 बाई T1 क्या हो गया माइनस आर बाय सी वी log V2 बाई V1, log V2 बाई V1। तो इस टाइप से इस टाइप आया है माइनस आर बाय log T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस आर बाय सी वी log V2 बाई V1। अब हमारे पास एक रिलेशन होती है, क्या रिलेशन, एज वी नो, ये रिलेशनशिप भी हम पढ़ेंगे, सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर। अगर सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो सी वी से, किससे डिवाइड कर दो सी वी से, सी पी माइनस सी वी ये हो जाएगा 1 आर बाय सी वी, हमें तो सी वी चाहिए ना, तो आर बाय सी वी क्या हो गया, सी पी बाय सी वी होता है गामा, गामा रेशियो है किसका सी पी टू सी वी, सी पी क्या है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका रेशियो को बोलते हैं हम गामा। सो ये क्या बन गया आर बाय सी वी बन गया गामा माइनस 1, अगर मैं बोलूँ माइनस आर बाय सी वी तो ये बन जाएगा 1 माइनस गामा, क्या बन जाएगा 1 माइनस गामा। जरा पुट करते हैं इस वैल्यू को माइनस आर बाय सी वी की वैल्यू को कहाँ पे ऊपर, तो ये बन गया 1 माइनस गामा। तो देखिए ये आ गया आपका सी पी गामा माइनस 1 इजकल टू आर बाय सी वी और आर बाय सी वी इजकल टू 1 माइनस गामा। आगे की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है कि आपका log T2 बाई T1 वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस गामा log V2 बाई V1, तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल, पावर, अगर आपको एक बात तो बिल्कुल इजीली पता है, आपको ये बात तो पता है मैंने अभी बताया कि log में पावर log a की पावर x है तो वो बन जाता है x log a, मतलब x log a है तो वो log a की पावर x हो जाएगा, मतलब अगर 1 माइनस गामा log क्या लिखा हुआ है
log T2 by T1 is equal to 1 minus gamma log V2 by V1. So log T2 by T1 is equal to 1 minus gamma log V2 by V1. क्या लिखा हुआ है? log V2 by V1. तो हमने क्या किया, पावर को ऊपर ले गए, यहाँ पे ले गए, तो ये बन जाएगा log T2 अपॉन T1 और log V2 अपॉन V1 की पावर 1 माइनस गामा. अगर मैंने पावर 1 माइनस गामा कर दी तो लॉग से लॉग कैंसिल, तो क्या बच गया जी, T2 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय V1 की पावर 1 माइनस गामा. क्या बच गया, 1 माइनस गामा. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप. अब मैंने क्या किया, T1 बाय T2 जो 1 माइनस गामा था, मैंने क्या कर दिया उसको गामा माइनस 1. 1 माइनस गामा को क्या कर दिया, गामा माइनस 1. कैसे कर सकते हैं गामा माइनस 1? देखिए, अगर मैं इस पावर को इंटरचेंज करता हूँ, यहीं पे इंटरचेंज करना है वो, तो ये बन जाएगा log T2 बाय T1 इज इक्वल टू log V1 बाय V2 की पावर 1 माइनस गामा की जगह हो गया गामा माइनस 1. कैसे, मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस का मतलब है कि अगर मान लो 1 बाय V लिखा हुआ है तो मैं उसको V इनवर्स लिख सकता हूँ. मान लो 1 बाय V1 लिखा हुआ है तो V1 इनवर्स लिख सकता हूँ. मान लो V2 बाय V1 लिखा हुआ है तो नीचे आके वो V2 इनवर्स होगा, तो दोनों की पावर माइनस 1 कॉमन आ जाएगी. माइनस 1 को ऊपर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. पावर जब मल्टीप्लाई हो रही तो गामा माइनस 1 हो गया. ठीक है, गामा माइनस 1 हो गया. तो इसको मैं लिख सकता हूँ T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2. देखो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल में है ना, की पावर गामा माइनस 1. तो क्या लिखा है मैंने, T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1. इसको मैं अपोजिट करके लिख सकता हूँ T1 बाय T2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1. अब आती है नेक्स्ट बात, वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे निकालें. कि भाई T1 बाय T2 जो रिलेशन आई है वो क्या आई है, T1 बाय T2. जरा देखते हैं रिलेशन क्या आई है. रिलेशन आई है T1 बाय T2 इज इक्वल टू, बोलिए V1 लिखूं या V2 लिखूं, लिखिए V2 अपॉन V1 की पावर 1 माइनस गामा है, गामा माइनस 1. गामा माइनस 1 करने के लिए तो रेसिप्रोकल में आए हैं. सो T1 बाय T2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1. अब मुझे आप एक बात बताइए, PV इज इक्वल टू nRT. फॉर 1 मोल क्या बोलेंगे, PV इज इक्वल टू RT. ठीक है, V2 की वैल्यू, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ P1 V1 तो RT1, और मैं बोल रहा हूँ P2 V2 तो RT2. अगर मैं यहाँ से V1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी, RT1 बाय P1. अगर मैं यहाँ से V2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, RT2 बाय P2. इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करिए, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, दोनों को पुट करिए. सो T1 बाय T2 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू RT2 अपॉन P2 अपॉन, बोलो जल्दी, V1 की वैल्यू RT1 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 की पावर गामा माइनस 1. RT2 अपॉन P2 RT1 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1. सो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया, R से R कैंसिल, P1 बाय P2 इंटू T2 बाय T1 की पावर गामा माइनस 1. जो T2 बाय T1 की पावर गामा माइनस 1 है वो इधर भी तो T1 बाय T2 है, तो मैं इधर ले जाऊंगा. ठीक है, देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, T1 बाय T2, ये क्या है, R से R कैंसिल, ये बन गया आपका P1 बाय P2 डॉट T2 बाय T1 की पावर गामा माइनस 1. जरा इनको सेपरेट करके लिखते हैं. ये है T1 बाय T2, क्या है ये, T1 बाय T2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 की पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद T2 बाय T1 की पावर गामा माइनस 1. ये कह रहा है कि इसकी पावर भी कितनी है, 1. बट अभी ये क्या लिखा हुआ है, T1 अपॉन T2. इधर क्या है, T2 अपॉन T1. इसको लिख दीजिए T2 अपॉन T1. तो क्या पावर माइनस कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं. पावर क्या कर दूं, -1. क्यों कर दी पावर -1, क्योंकि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन T2 अपॉन T1 और जो हो जाएगा T1 अपॉन T2 ऑटोमेटिकली इस टाइप से. ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है, इनवर्स. ठीक है, उसके बाद जी इधर क्या लिखा हुआ है, P1 बाय P2 की पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद T2 बाय T1 की पावर गामा माइनस 1.
जब इधर T2 बाय T1 की पावर -1 है और इधर T2 बाय T1 की पावर गामा -1 है, क्या है गामा -1, तो बताइए क्या होगा, तो ये बन जाएगा T1 बाय T2 की पावर गामा, या दोनों को आप T1 बाय T2 कर सकते हैं, देखो इस तरीके से कर सकते हैं, जहाँ इस इक्वेशन से लेते हैं, मान लो ये लिखा हुआ T1 बाय T2 की पावर 1, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा T1 बाय T2 की पावर गामा -1, क्या बन जाएगा गामा -1 इजकल टू P1 बाय P2 की पावर गामा -1, गामा -1। अब T1 दोनों की पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, मतलब T1 बाय T2 की पावर 1 प्लस गामा -1 इजकल टू P1 बाय P2 की पावर गामा -1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया T1 बाय T2 की पावर गामा और P1 बाय P2 की पावर गामा -1, P1 बाय P2 पावर गामा -1। देखिए ये फॉर्मूला आया T1 बाय T2 की पावर गामा और P1 बाय P2 पावर गामा -1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ P2 बाय P1 की पावर 1 माइनस गामा। अगर हमें पता लग जाता है गामा, हमें पता लग जाता है P1 P2 एंड T1 T2, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्क डन जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, वर्क डन एरिया का क्या हो जाएगा, वर्क डन एरिया का हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो वर्क डन था वो क्या था -P dV। इस तरीके से आपका क्या आ गया यहाँ पे वर्क एरिया का, वर्क एरिया का आप देख सकते हैं क्या आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला देख लेना है, T1 बाय T2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 बाय P2 की पावर गामा -1 या P2 बाय P1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। सो W एडियाबैटिक का क्या आ गया, NR, N मोल्स के लिए बात हो रही है यहाँ पे, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, NR T2 माइनस T1 या फिर TF माइनस TI अपॉन 1 माइनस गामा, जहाँ पे गामा है हीट कैपेसिटी रेशियो, जहाँ पे गामा क्या है, हीट कैपेसिटी रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर, दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड द फाइनल इज 200। ठीक है, ये दे दिया आपको इनिशियल T1, ये फाइनल दे दिया T2। सॉल्यूशन देख लेते हैं, T1 गिवन है, T2 गिवन है। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक, W क्या अभी बताया था, R अपॉन गामा -1 मल्टीप्लाई विद T1 माइनस T2, तो क्या आया आपका, देखिए जरा, R अपॉन गामा -1 एंड T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई विद T1 माइनस T2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जरा, आप देख सकते हैं सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यूज वी गेट W इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1, 300 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा, R अपॉन गामा -1 मल्टीप्लाई विद 100। देखिए जरा, अब आपको पता है उसने जो क्वेश्चन में बोला है वो समझ लीजिए, उसने बोला वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो सिंपलीफाई करने पे क्या आ गया, 100 R अपॉन गामा -1, देयरफॉर द वर्क डन इज 100 R अपॉन गामा -1। ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, बोल रहा है आइडियल गैस है, ठीक है जी, ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, मतलब हीट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब DQ क्या हुआ, 0, बिल्कुल ठीक बात। इनिशियल टेम्परेचर मतलब T1 दे दिया, फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 दे दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम, ओ हो V1 बाय V2 पूछ लिया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए ईजी है, बट इंटरेस्टिंग तो है बट ईजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है जी, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, सो हीट एक्सचेंज क्या रहा, 0। फॉर्मूला आपका क्या है, देयरफॉर यूजिंग द इक्वेशन T1 V1 की पावर गामा -1, इक्वेशन क्या बन गई जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन है T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, गामा इज द हीट कैपेसिटी रेशियो, T1 एंड V1 आर इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम और T2 V2 क्या हो जाएंगे, फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, गामा इज द हीट कैपेसिटी रेशियो, गामा क्या आपका हीट कैपेसिटी रेशियो। अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहेगा, नेक्स्ट स्टेप ये कहेगा, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप कहता है गिवन दैट द इनिशियल टेम्परेचर T1 इज व्हाट 500 केल्विन एंड द फाइनल टेम्परेचर T2 इज 250 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर T2 क्या है 250 केल्विन, तो T1 गिवन है, T2 गिवन है, एज्यूमिंग गामा, नॉट एज्यूमिंग गामा क्या होगा 5/3, क्योंकि गामा आपका जो गामा होता है CP/Cv, और Cp जो होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए वो होता है 5/2R, और जो Cv होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए वो होता है 3/2R, कितना होता है 3/2R। अगर हमें Cp पता है Cv पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है, 3/2R यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5/2R डिवाइडेड बाय 3/2R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या बचा जी 5/3,
मतलब गामा की वैल्यू क्या आ चुकी है 5/3. 5/3 इज व्हाट गामा. गामा इज व्हाट हीट कैपेसिटी रेशियो. बिल्कुल हीट कैपेसिटी तो है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही तो है सीपी और सीबी रेस्पेक्टिवली. तो क्या हो चुके हैं 5/3. गामा की वैल्यू क्या आ चुकी है 5/3. इस तरीके से गामा की वैल्यू आएगी. ऐसा नहीं है कि आपको गामा की वैल्यू याद करनी है, नहीं, आपको गामा की वैल्यू इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस वी कैन सॉल्व द रेशियो फॉर द इनिशियल वॉल्यूम V1 टू द फाइनल V2 यूजिंग द इक्वेशन. इक्वेशन क्या है T1 V1 की पावर गामा और T2 V2 की पावर गामा -1. T1 V1 इक्वेशन क्या थी जल्दी से बताइए. इक्वेशन है T1 V1 की पावर गामा -1 और T2 V2 की पावर गामा -1. अगर हमें पता लग गया कि जो हीट कैपेसिटी रेशियो वो 5/3 है, तो T1 V1 की पावर 5/3 -1 और T2 V2 की पावर 5/3 -1. बिल्कुल ठीक बात है, दोनों तरफ एक ही रेशियो आ जाएगा, जो कि आ जाएगा T1 V1 की पावर 2/3 और इधर भी आ जाएगा T2 V2 की पावर 2/3. दोनों तरफ सेम रेशियो आ गया जी. T1 V1 की पावर 2/3. अब T1 गिवन है और T2 गिवन है. T1 इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन है कितना 250 केल्विन. ठीक है, अगर आपको E1 और T1 और T2 गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे. T1 की 500 केल्विन, T2 की 250 केल्विन और ये आपका बच जाएगा 500 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2. कितना हो गया 250/500 1/2. V1 की पावर 2/3, V2 की पावर में 2/3, तो ये हो जाएगा V1/V2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2. ऐसा कुछ होना चाहिए. देखते हैं क्या हुआ. V1/V2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2. मतलब V1/V2 इज इक्वल टू व्हाट 1/2 की पावर 3/2. ये पावर को इधर ट्रांसफर कर सकते हो तो क्या बन जाएगा 3/2 और 1/2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है 1/4. अगर आप लिखेंगे 1/2 की पावर 3/2 तो ये क्या हो जाएगा 1/4. कितना आएगा 1/4. ठीक है, तो V1/V2 कितना हो गया 1/4. Therefore the ratio of the initial volume to the final volume is 1/4. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर. नेक्स्ट बात इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. वर्क एक्सपेंशन फॉर इरिवर्सिबल. अभी किसके लिए कैलकुलेट किया था रिवर्सिबल, अब किसके लिए कर रहे हैं इरिवर्सिबल. कह रहा है इरिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है, तो भाई एडियाबैटिक है तो क्या हो गया Q तो 0 हो गया. इन फ्री एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, W इज 0, सो du डेल्टा U इज 0, सो डेल्टा H 0, डेल्टा T 0, डेल्टा U 0. In intermediate expansion, the volume changes from V1 to V2 against external pressure P external. So W क्या होता है P external final volume minus initial volume V2 minus V1. So minus P external RT2 V2 क्या हो गया RT2 V1 क्या हो गया RT1 by P1. RT2 by P2 minus RT1 by P1. So minus P external T2 P1 माइनस T1 P2 एलसीएम लिया P1 P2 इंटू R कॉमन हो गया. W इजकल टू CB T2 माइनस T1 इजकल टू माइनस R P एक्सटर्नल T2 P1 माइनस T1 P2 अपॉन P1 P2. ये ध्यान रखना. चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है. हीट, मैंने आपको बताया था ना हीट इज नथिंग दैट इज एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बी है एंड इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है. इनके बीच में क्या है टेम्परेचर डिफरेंस. तो इसे हम क्या कह देते हैं एनर्जी ट्रांसफर. और एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हमेशा कहाँ होती है हॉट टू कोल्ड. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने नॉर्मल कंडीशंस में चाय ली और वो खुद से गर्म हो ज़्यादा होने लगी? नहीं, वो तो ठंडी हो गई. आपने गर्म पानी लिया वो गर्म और ज़्यादा होने लगा? नहीं, वो तो ठंडा होगा ना. हीट जो ट्रांसफर करती है, जो एनर्जी ट्रांसफर करती है, वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी करती है. कहाँ से कहाँ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ध्यान रखनी है ये वाली बातें. हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है हीट एनर्जी. ठीक है, कोल्ड बॉडी. ठीक है जी, ये आपकी हो गई हीट. अगर मान लो ये कोई बॉडी ए है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस एक एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, और ये बॉडी बी है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस एट ए पर्टिकुलर, तो क्या एनर्जी ट्रांसफर होगा? नहीं होगा. समझ रहे हो मेरी बात? सो हीट कैन बी ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. इन केमिस्ट्री हीट इज ऑफन इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन एंड चेंज इन टेम्परेचर. सो फॉर्मूला फॉर हीट दिया जाता है Q इजकल टू, वो डिपेंड कर रहा है MC डेल्टा T पे. M is the mass, C is the heat capacity, specific heat capacity, and delta T. Delta T is a change in temperature. So Q is equal to MC delta T. ध्यान रखना है Q is equal to MC delta T. मूव करेंगे इंटरनल एनर्जी की तरफ. इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन ए सिस्टम. सो इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी मतलब जितनी भी बॉडीज में जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे इंटरनल एनर्जी. मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और भी जो एनर्जीज होती हैं उन सभी का सम, उसे क्या कहेंगे इंटरनल एनर्जी. इट इज ए स्टेट फंक्शन. कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन. इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पाथ क्या फॉलो हुआ है. ठीक है, एंड
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन, मतलब डेल्टा यू क्या रहेगा क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू क्या रहेगा क्यू माइनस डब्ल्यू, हीट एडेड टू द सिस्टम एंड माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम में तो नेगेटिव साइन होगा इसका, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गैस एक्सपेंड फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये दे दिया P1, 2 फाइनल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, P2 दे दिया एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया 3 लीटर, मतलब इस केस में ये बात कह रहा है अगर 3 लीटर वॉल्यूम जो हमारी कांस्टेंट है तो इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया, क्या हो गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस होनी चाहिए। इफ द गैस रिलीज 300 जूल ऑफ हीट, मतलब क्यों कह रहा है कि वो 300 जूल रिलीज कर रहा है, हीट को रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितना इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है, गिवन है इनिशियल प्रेशर P1 4 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर P2 1 एटमॉस्फेयर, उसके बाद गिवन है वॉल्यूम 3 लीटर, ठीक है जी, इतनी सारी चीजें गिवन है तो आगे भी मूव कर लेते हैं, तो आगे कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेशन कह रही है हीट रिलीज हो रही है Q इक्वल टू 300 जूल, कितनी जूल रिलीज हो रही है 300 जूल। अगर हीट रिलीज हो रही है तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब जो डेल्टा यू है उसका फॉर्मुला मैंने क्या बताया Q माइनस डब्ल्यू, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मुले की हेल्प से, डेल्टा यू इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, सिंस द प्रोसेस इज taking place at constant volume, अगर वो constant volume पे हो रही है तो no work is done, therefore W is equal to 0, therefore W is equal to 0 because W तो होता है या तो माइनस PdV या प्लस PdV जो भी हो, बट W PdV होता है, W क्या होता है PdV, या मैं बोल दूं W dV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 तो W क्या हुआ 0, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई भी वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो W 0 हो गया, W 0 होते ही डेल्टा यू क्या बन गया Q, डेल्टा यू क्या बन गया Q, अरे वाह। सो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, डेल्टा यू आ गया आपका 300 जूल, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। ए गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, मतलब V1 दे दिया जी, V2 दे दिया, एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, आपको दिख ही रहा है 2 लीटर से कहाँ गई ये 8 लीटर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल हो गया, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, गैस डज 500, गैस डज क्या कर रही है, गैस डज 500 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, कितना इजी से हमें फॉर्मूला पता है, गैस डज 5 जूल ऑफ वर्क, वर्क बोल दिया उसने क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है तो वर्क तो होगा, ठीक है, वर्क बोल दिया 500 जूल। अब हमें क्या बताना है Q देख लीजिए, द वर्क डन बाय द गैस, द वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस PdV, पहले तो ये निकाल लेते हैं। सो सिंस द प्रोसेस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, जहां पे Q क्या है हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट एब्सॉर्ब कह रहा है वो खुद से। सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयर इज नो हीट ट्रांसफर, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, देयरफॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, मतलब डेल्टा यू हो गया W के इक्वल, बिकॉज Q 0 है, बिकॉज क्या है Q 0, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है, और ये हो गया आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब माइनस 500 जूल, माइनस 500 जूल, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द टोटल हीट, टोटल हीट कंटेंट क्या है सिस्टम का उसको रिप्रेजेंट करती है कौन, एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी का जो सिंबल होता है डिनोटेड बाय H, कैपिटल H, वो होती है U प्लस PV, U इज द इंटरनल एनर्जी और PV एक टाइप से प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हो गया, ठीक है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर द चेंज इन एंथैल्पी इज रिलेटेड टू द हीट ट्रांसफर्ड एज डेल्टा H इज इक्वल टू QP। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर क्या हो गया कांस्टेंट, तो डेल्टा H को क्या बोल देते हैं हम, इज इक्वल टू QP, डेल्टा H इज इक्वल टू QP, ठीक है। और एक रिलेशन भी होती है DH बाई dt का P, DH बाई dt का P इज इक्वल टू CP, ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है। जैसे हमने पढ़ा था du बाय dt का P, du dt का V इज इक्वल टू CV पढ़ा था ना, उसी तरह से DH बाई dt का P क्या होता है CP। सो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। फॉर्मूला ध्यान रखना है, H इज इक्वल टू U प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी जो बार बार वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी, वो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 डिग्री, अभी 1 डिग्री वर्ड यूज नहीं करेंगे। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सर्टेन अमाउंट। यहाँ पे क्या यूज करेंगे अभी, सर्टेन अमाउंट वर्ड, ठीक है। क्योंकि अगर हम 1 डिग्री यूज कर लेते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर मोल के लिए यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज जो हीट कैपेसिटी रहेगी, तो हीट कैपेसिटी बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इस टाइप से उनके नाम चेंज हो जाएंगे। सो द फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो कहता है कि C इज इक्वल टू Q बाय dt, C इज इक्वल टू Q बाय dt।
क्या कह रहा है, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो सी से डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ हीट कितनी चाहिए और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, मान लो T2 माइनस T1, तो क्या बोल देते हैं dt, C इज इक्वल टू Q बाय dt या डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो Q अपॉन डेल्टा टी। मूव करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp जो मैंने अभी आपको बताया था, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, वो तो सेम ही हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूं तो Cp क्या हो जाएगा, dH बाई dt का P। यहाँ पे Cp है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और dH बाई dt है आपकी, या फिर बोल देते कर्ली H बाई कर्ली T, इट इज द पार्शियल डेरिवेटिव। कर्ली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ कर्ली, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंथैल्पी। D रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव और कर्ली रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, partial derivative of enthalpy with respect to the temperature at constant pressure। कर्ली H बाय कर्ली T का P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ली H बाय कर्ली T का P रिप्रेजेंट कर रहा है कि partial derivative of enthalpy with respect to temperature at constant pressure is equal to Cp। क्लियर। मूव करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv सेम। Cv क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, कितना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में तो आ जाता है Cv, और Cv को क्या बोल देते हैं हम, कर्ली U बाय कर्ली T का V, कर्ली U बाय कर्ली T का V। अगेन Cv इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कर्ली U बाय कर्ली T क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मूव करेंगे स्पेसिफिक हीट वर्ड पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं स्पेसिफिक हीट बोल रहा हूं तो 1 ग्राम के लिए होगा, कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम लिया, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसे हम क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CmDT। Q का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Cm डेल्टा T। C क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q इज द हीट, N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। इस टाइप से आप फॉर्मुलेज अप्लाई कर सकते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय सर्टेन अमाउंट। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द हीट कैपेसिटी बाय द नंबर ऑफ मोल्स। जो Cm आपका होगा, ठीक है, उसको हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है Q बाई dt, इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मोल से, तो ये आ जाएगी 1 मोल की मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बन जाएगी ये, मोलर हीट। मान लो 10 मोल है तो 1 मोल की निकालिए तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो Cm इज द मोलर हीट कैपेसिटी, Q इज द हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Cm इज इक्वल टू Q एंड dt। Cm इज इक्वल टू Q अपॉन NDT, Q अपॉन NDT, ठीक है। एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमने कौन कौन सी हीट कैपेसिटी पढ़ी, देखिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हीट स्पेसिफिक हीट जिसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, Q इज इक्वल टू Cm डेल्टा T, Q इज इक्वल टू Cm डेल्टा T। उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, और अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता है जो Qv होता है वो क्या होता है, Cv, मैं आपको बता देता हूँ, Qv क्या होता है, Cv डेल्टा T इज इक्वल टू डेल U। तो मैं आपको सिंपल सी टर्म में बताता हूँ, जो आपका du बाई dt का v होता है वो क्या होता है, Cv, और जो dH बाई dt का v होता है वो क्या होता है, Cp। यही तो बात है, यही तो बात है। फॉर 1 मोल आइडियल गैस, जो डेल्टा H क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा U प्लस पी डेल V, ठीक है। अगर मैं 1 मोल आइडियल गैस की बात करूं तो PV क्या होता है, RT। PV क्या हो गया, RT, बिल्कुल ठीक बात है। तो डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। सो डेल्टा H, यहाँ पर RT की वैल्यू रखिए, यहाँ पे P की वैल्यू रखिए, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी PV की वैल्यू रख देते हैं पहले, फिर इसको चेंज करेंगे। तो H क्या बन जाएगा आपका, U प्लस RT, U प्लस RT। सो यहाँ से अगर मैं डेल्टा H बोलूँ तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। डेल्टा H यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर मैं P डेल V बोलूँ तो वो हो जाएगा R डेल T, ठीक है। P डेल V बोलूँ तो क्या हो जाएगा, R डेल T। तो H इज इक्वल टू U प्लस RT, ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। आपको क्या निकालना है, DH बाई dt का P। अगर DH बाई dt का P निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन को आप dt से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो वो आ जाएगा DH बाई dt का P। उस तरीके से अगर आप इस रिलेशनशिप को करेंगे तो Cp डेल्टा T, Cp डेल्टा टी वी एंड Cv डेल्टा टी वी प्लस R डेल्टा T, ठीक है। हमने क्या करना है अभी, इस पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, डेल्टा T से। डेल्टा T से डिवाइड किया, डेल्टा T से डिवाइड किया, डेल्टा T से डिवाइड किया, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसी पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए
ये मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी का v, ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम ना करके मैं क्या कर देता हूँ सिंपल, सो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी का p क्या बन जाएगा, सी पी, ठीक है, इजकल टू क्या आ गया आपका डेल्टा यू, ठीक है, इजकल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी का v क्या बन जाएगा, सी वी प्लस आर प्लस क्या आ गया आर, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आ गई क्या, सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर, सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर, ये रिलेशनशिप आ चुकी है आपकी सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर। मतलब इन दो फॉर्मुलेज का यूज करके कि डी यू बाई डी टी का भी ये होता है सी वी और डी एच बाई डी टी का पी क्या होता है सी पी, इन दो रिलेशनशिप का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर, मतलब सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर, और सी पी बाय सी वी क्या होता है गामा, सी पी बाय सी वी क्या होता है गामा। अगर पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारी आई है सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर गामा सी वी से, तो ये बन जाएगा सी वी, ये बन जाएगा सी वी और ये बन जाएगा सी वी, मतलब सी पी बाय सी वी जो कि है गामा माइनस वन इजकल टू क्या आ जाएगा आर बाय सी वी, और ये क्या हो जाएगा आर बाय सी वी प्लस वन। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, गामा इजकल टू सीपी बाय सीवी। मूव करेंगे नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि हमें दे दिया पी एक्सटर्नल 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम V1 दे दीजिए और फाइनल वॉल्यूम V2 दे दी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी पूछ लिया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कह दिया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो पता है, वेयर डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी, क्यू इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, वर्क डब्ल्यू इज द वर्क डन, ऑल्सो वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है डब्ल्यू इजकल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर ऐसा है तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस डब्ल्यू इजकल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, पी एक्सटर्नल आपको गिवन है 2.5, वी टू गिवन है, वी वन गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा 505 जूल। सिंस द सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड मतलब नो हीट फ्लो मतलब क्यू क्या हो गया जीरो, अगर क्यू जीरो है तो डेल्टा यू क्या हो गया डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू भी क्या हो गया जितना डब्ल्यू है वो है माइनस 505 जूल, ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी क्या आ गई माइनस 505 जूल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ x2 y2 एंड xy आर इन द रेशियो 1:0.5:1, ठीक है। डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई क्या कह रहा है, ये x2 y2, ठीक है, इज माइनस 200 किलो जूल पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी हुई है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन फॉर्मूलेज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ आपको, ठीक है, और इस टाइप के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच गिवन है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस और स्पॉन्टेनियस वर्ड क्या है ये सभी हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करने हैं प्रैक्टिस करने हैं, ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास, सो थैंक यू सो मच।